ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल्स बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़रा हम कुछ ज़रूरी बातों को जान लें, समझ लें। ए लेवल्स उर्दू, ठीक है। ए लेवल्स उर्दू हमारे पास वैसे डिफरेंट ऑप्शंस में मौजूद है, ठीक है, लेकिन हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ये याद रखिएगा। हमारे पास ए लेवल्स उर्दू के लिए 3 ऑप्शंस होते हैं, 8686, एक होता है 9676 और एक होता है 9686, ठीक है। ज़्यादातर एएस वाले बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ना एएस के सब्जेक्ट में, क्योंकि वो एएस की रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे तुम दोनों एएस के हो तो एएस की रजिस्ट्रेशन तुम कर रहे होगे तो एएस के स्लॉट में तुमको 8686 नज़र आएगा और तुम जाकर इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लोगे, तुम गलती करोगे, ये याद रखना, सही है। ये वाली चीज़ यहाँ से मत करना, क्योंकि यहाँ का जो पेपर होता है वो 2 पेपर्स होते हैं, और जब तुम A2 में जाओगे ना, A2 का पेपर देने के लिए उर्दू का, तो ये दोनों पेपर तुम्हें दोबारा देने पड़ जाएंगे, दोबारा देने पड़ेंगे। तो इससे तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और पैसा अलग वेस्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ 8686 दीजिए, क्योंकि ये दोनों पेपर जो होते हैं वो थोड़े आसान भी होते हैं। 2 महीने का गेम होता है, इसमें आप आराम से प्रैक्टिस करके भी आप दे सकते हैं। तो हम अपना बाकी टाइम को क्यों हम ज़ाया करें, हम क्यों ना एक्सेल दे दें, सही है। AS A2 दोनों मिला के दे दें, ठीक है। अच्छा, 9676 वाला ऑप्शन ओवरसीज़ वालों के लिए, पाकिस्तान का ये ऑप्शन नहीं है। इसमें 4 पेपर्स होते हैं, एक ट्रांसलेशन का पेपर भी इसमें ऐड हो जाता है, तो ये वाली चीज़ भी हमारी नहीं होगी। हमारे पास जो एक आखिरी ऑप्शन बचता है वो होता है जी 8686, आगे में लिखा हुआ होता है ए। 9686 आगे में लिखा हुआ होता है ए, एक्सेल होता है ये पाकिस्तान ओनली, ठीक है। तो इसमें हमें मिल जाएंगे बेटा 3 पेपर्स। डन, समझ में आ गई बात। और ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को, ए लेवल के स्लॉट में, यानी A2 वाले स्लॉट में आपको मिलेगा, एएस वाले स्लॉट में ये नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये गलती कर देते हैं, जिसकी वजह कर जो है वो उनका वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको अपनी पहली क्लास में ही ये बात समझा रहा हूँ कि 9686 पे जाइए। आप लोग दोनों तो 9686 पे ही जाएंगे, क्योंकि आप बाकी पेपर्स भी सिलेक्ट करेंगे वहीं से ही ना, तो ये चीज़ है। तो हम ज़रा कोड यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं 9686, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, ठीक है। अच्छा जी, फिर फर्दर ज़रा हम देखते हैं। अब इस ए लेवल 9686 के अंदर ऑब्वियस हमारे पास जो है वो 2 लेवल्स हैं बेटा। एक लेवल है हमारे पास AS लेवल, दूसरा है हमारे पास A2 लेवल, ठीक है। इस AS लेवल को हम कहते हैं बेटा लैंग्वेज, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। ये लैंग्वेज का पेपर है, लाइक योर O लेवल्स। जैसा आपने O लेवल्स में पढ़ा हुआ है ये बिल्कुल वैसा ही है, सही है। AS का ये जो A2 है वो है जी लिटरेचर आपका, सही है। लिटरेचर, अगर किसी ने सिलेबस ए पढ़ा होगा तो वो उससे बहुत अच्छा वाकिफ होगा A2 वाले पेपर से। तो AS है लैंग्वेज बेस्ड और A2 है लिटरेचर बेस्ड। एएस के बेटा 2 पेपर्स होते हैं, एएस के 2 पेपर होते हैं। एक होता है जी पेपर 2 और एक होता है पेपर 3, सही है। इसमें कोई पेपर 1 नहीं है, सही है। डायरेक्ट पेपर 2 है और पेपर 3 है, सही है। जबकि हमारे पास A2 के अंदर एक ही पेपर होता है और वो पेपर है पेपर 4। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो सवाल पूछ लें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोहान, समझ में आ रही है बात यहाँ तक? दोबारा से रिपीट कर दूं बेटा, AS लेवल हमारे पास कोड है 9686। हमारे पास जो है बेटा ये 2 लेवल्स हैं। AS लेवल क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। A2 लेवल क्या कहलाता है बेटा, लिटरेचर कहलाता है। AS लेवल में कितने कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, 2 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट कौन कौन से जी, पेपर 2 है हमारे पास और दूसरा हमारे पास है पेपर 3 है। जबकि हमारे पास A2 जो होता है उसमें हमारे पास एक ही कंपोनेंट है और वो है पेपर 4। मैं ज़रा मार्क्स के हवाले से भी आपको साथ साथ बताता चलूँ कि इसकी मार्किंग कितनी है। आपके पास पेपर 2 की जो मार्किंग है बेटा वो है 70 मार्क्स की, सही है। आपके पास पेपर 3 की जो मार्किंग है वो है 40 मार्क्स की, और आपके पास पेपर 4 की जो मार्किंग है वो है 75 मार्क्स की। अगर हम इसको टोटल करें तो ये बन जाता है बेटा कहीं लगभग 185, सही है। 185 मार्क्स का ये पूरा आपका ए लेवल्स का पेपर आप 1 गो में निकाल सकते हैं, सही है। हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलते हैं ना अगर साथ में, तो उसमें मार्क्स गेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं आपको ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा
एक अलग एंगल से मैं आपको समझाऊं कि अगर हम रीसेंट थ्रेशोल्ड की बात करें तो आपका जो ए स्टार बना था, ए स्टार बना था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई 8 बच्चों का ए स्टार आया था, सही, अभी इस साल। तो और तकरीबन 35 का ए आया था माशाल्लाह। तो एक अच्छा रिज़ल्ट जो था वो रहा है ए लेवल्स के अंदर भी। और बाकी जो है वो बी की सीरीज़ थी। सी शाजो नादिर, मेरे ख्याल से 2 बच्चे होंगे। ई डी और ई एक एक बच्चा था, सही है। मतलब सी भी, सॉरी 20 होंगे शायद, ठीक है। तो मतलब यहाँ तक मैं समझता हूँ कि सी तक भी अगर आप लेके आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी सी को मैं इतना अच्छा नहीं ग्रेड करता जितना मैं बी को कर देता हूँ, सही है। तो ए स्टार ए बी, अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं और अगर आपका बी से नीचे आता है तो दोस्त फिर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, सही है। क्योंकि इसमें आप मार्क्स को अच्छी तरह से गेन कर सकते हैं और आपके पास एडवांटेज भी होता है कि आप अपने ओ लेवल्स में इस चीज़ को पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हम ज़रा अंदाज़ा लगाएं। तो 161 पे ए स्टार था, उससे नीचे अगर हम आते हैं तो तकरीबन 148 पे ए था, सही। आई गेस मैं शायद भूल तो नहीं, 146 पे ए था मेरे ख्याल से, सही है। तीनों पेपर का टोटल अगर हम करें। लेकिन एक चीज़ और है, ये याद रखिएगा, जो कि हम अभी ज़रा ये जो जब से ट्रांसक्रिप्ट वाला मामला आया ना, आप लोग भी इस चीज़ से गुजर के जा चुके, तो हमारे पास भी बहुत से बच्चों के ट्रांसक्रिप्ट्स आए हैं और फिर बच्चा इस बात के ऊपर था, सर मेरा इसमें ये ग्रेड आया और मेरा इसमें ये ग्रेड आया, मेरा टोटल भी जो है 161 आ गया, फिर भी इन्होंने ए स्टार क्यों नहीं दिया हमें, सही है। तो बेसिकली यहाँ से एक साइंस समझ में आई कि आपको इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना है। हर पेपर का जो कट ऑफ है जो उन्होंने सेट किया हुआ है वो आपको इंडिविजुअली करना होगा, ठीक है। फिर उसके टोटल के हिसाब से आपको फिर बात करें, यानी कि ये नंबर्स टोटल पे आपको मार्क्स नहीं दे रहे, ये आपस में ग्रेड को कंबाइन, यानी कि पेपर 2 में बी है, सॉरी पेपर 1 में, पेपर 2 में ए है, पेपर 3 में ए है, पेपर 4 में आपका बी है, सही है। तो वो जो आपका जो टोटल नंबर जिससे क्लोजेस्ट होगा वो उस तरह ले जाएगा, तो आपका वो बी बन जाएगा, भले आप ज़्यादा पे हो। आप कहोगे सर कंबाइन करके तो ये अच्छा बन गया है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ उर्दू के पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि ओवरऑल ए लेवल्स के पेपर की बात कर रहा हूँ, सही। ये नहीं कि सर उर्दू ही मेरे लिए डिफ़िकल्टी लेवल ये क्रिएट कर देगा, इसी में ही इंडिविजुअली आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा, नहीं नहीं नहीं, ये सारे पेपर्स में ये कहानी है, क्योंकि उनकी पॉलिसी ही है, सही, जहाँ तक हमने अभी इस चीज़ को रीड किया। तो ये हम ए लेवल्स को ज़रा हम एक्सप्लोर कर रहे थे। हम ज़रा बेटा इसके टॉपिक्स के हवाले से बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो बेसिकली आपके पास ये नंबर्स आए हुए हैं, ठीक है। इन नंबर्स के हवाले से फिर काम करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास पेपर का ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन भी देख लीजिएगा, ये मार्क्स हैं, ये डी ड्यूरेशन है बेटा, इसका ड्यूरेशन है 1 hour 45 minutes, ठीक है। पेपर 4 का जो ड्यूरेशन है हमारे पास वो है 1 hour 30 minutes, ठीक है, 1 hour 30 minutes। जबकि हमारे पास जो पेपर 4 है इसका जो मैक्स मार्क्स, तो ये मैंने लिख दिया, इसका जो ड्यूरेशन है बेटा वो है 2 hour 30 minutes, 2.5 घंटे का ये पेपर है। देखें A2 हर सब्जेक्ट का मुश्किल होता है, वो अलग समंदर है, A2 अलग समंदर है, आप लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे। एएस में कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है जो A2 की डिफ़िकल्टी है, सही है। तो एक अलग समंदर है A2। तो कोई भी सब्जेक्ट हो A2 उसका मुश्किल होता ही है और इसका भी A2 मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको बड़ी दिलजोई के साथ अगर हम करेंगे तो हम कर सकते हैं, हम कवर अप कर सकते हैं इसको आसानी से, ठीक है। तो इसमें जी आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। हमने बेटा मार्क्स बता दिए, हमने आपको ड्यूरेशन बता दिया, और एक चीज़, इसका वेटेज भी ज़रा देख लीजिए, वेटेज भी साथ साथ देखते जाइए। इसका वेटेज है पेपर 2 का 39%, पेपर 3 का जो वेटेज है बेटा वो है 22%, सही है। और इसका जो वेटेज है आपके पास नंबर 4 का वो है 39% अगेन, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाता है 100%। क्लियर है जी आप लोगों को, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई मसला है तो पूछ लो सवाल। रोहान क्लियर है सब? लड़के तुम्हें समझ में आया बेटा? तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछो,
नहीं है। चले अब आगे चलते हैं ज़रा सवालात की तरफ कि सवालात हमारे पास किस नौयत के आएंगे, कैसे आएंगे, इस पे हम ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे इस पेज को मैं छोड़ता हूँ और या मैं आगे ज़रा पेपर 2 की बात करता हूँ। सबसे पहले आज हम कोशिश करते हैं कि पेपर 2 और हो सका तो हम पेपर 3 को समझ लेते हैं, लेकिन हम बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम भागेंगे, क्योंकि दरअसल हमारा ये पेपर 2 जो है बेटा वो था 70 मार्क्स का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूँकि आप लोग उर्दू पढ़ के आए हो, टाइम हो गया है, तो ऑब्वियस से आपको पहले उसकी थोड़ी सी पेस पे आना होगा, थोड़ा बहुत आपको दोबारा से पढ़ना शुरू करना होगा। फिर जाके हम लिटरेचर की तरफ जाएंगे तो फिर थोड़ी आसानी होगी, वरना फ़ौरन से जी हम आपके सर पे जी गालिब दे मारें तो फिर आपको डर सा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि साइकी क्या है, सही है, तो साइकी के हिसाब से चलेंगे और फिर उसमें हम काम करेंगे, तो मसला नहीं है। आज जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सवाल पेपर 2 है जी, जो कि 70 मार्क्स का है। अब ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है मैं ज़रा आप लोगों को बताता चलूँ। इसमें दी हुई होगी बेटा दो इबारतें, इबारत नंबर 1 और इबारत नंबर 2, सही है। ये दो इबारतें हमें दी हुई होंगी, इबारत 1 और इबारत 2। याद रहे कि ये दोनों इबारतों को मिलाकर आपको इस पेपर के अंदर 5 सवालों के जवाबात देने हैं। कितने बेटा? 5 सवालों के जवाबात देने। कैसे देने हैं? सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। ये तीनों सवालात आप कहाँ से देंगे? इबारत नंबर 1 से। सवाल नंबर 4 कहाँ से देंगे आंसर? इबारत नंबर 2 से। सवाल नंबर 5 को मैं थोड़ा सेंटर में लिखूंगा, क्योंकि सेंटर में लिखने की वजह यह है कि ये वाला जो अब सवाल होगा वो दोनों इबारतों को मिलाकर किया जाएगा, दोनों इबारतों को मिलाकर किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? सवालात की मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई। ठीक है, 3 सवालात आपके इबारत नंबर 1 से, एक सवाल आपका इबारत नंबर 2 से, और एक सवाल जो होगा वो दोनों को कंबाइन करके होगा। अब सवाल ये पैदा होता है, सर कंबाइन कैसे होगा और क्यों होगा? सबसे पहले तो समझना ये कि पैसेजेस जो हमारे पास, पैसेज याद है ना आप लोगों को? भूल तो नहीं गए? पैसेजेस होते थे, तफहीम करना होता था, पैसेज होते थे, खुलासा करना होता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम करते आए हैं। तो अगेन हमारे पास वैसे ही पैसेजेस होंगे, इबारत 1, इबारत 2। अब ज़रा और डेप्थ में जाके समझिएगा इस चीज़ को कि ये जो दोनों इबारतें होंगी, इन दोनों के टॉपिक्स होंगे सेम रवान पे, दोनों के टॉपिक्स होंगे सेम। इसीलिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये दोनों को मिला के करना है, सही है, दोनों के टॉपिक्स होंगे सेम। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जी ऑनलाइन क्लासेस की। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की, तो एक इबारत ऑनलाइन क्लासेस के फायदे के बारे में बात कर रहा होगा, जबकि दूसरी इबारत उसके नुकसानात के बारे में बात कर रहा होगा। एक इबारत सीसीटीवी के फायदे के बारे में बात कर रहा होगा, तो दूसरी इबारत उसके नुकसानात के बारे में बात कर रहा होगा। अल्टीमेटली टॉपिक दोनों के सेम ही होंगे। 18 से कम उम्र के नौजवानों को वोट डालने का हक देना अच्छा है, ये कौन बता रहा है? इबारत नंबर 1। बुरा है, कौन बता रहा है? इबारत नंबर 2। अल्टीमेटली टॉपिक सेम है। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा? एक टॉपिक मिलेगा तुम्हें, ये समझो, एक टॉपिक मिलेगा, उसी के ऊपर ही पूरा पैसेज होगा, दोनों पैसेजेस होंगे, और उसी बेस पर आपको पांचों सवाल के जवाब करने हैं और आपको लेने हैं 70 मार्क्स। इस साल जो इसका थ्रेशोल्ड रहा था, ए बना है इसका 62 पे आउट ऑफ 70 पे। देखिए अच्छी बात पता है क्या होती है कि जब इतने हाई थ्रेशोल्ड जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि सर आपको टेक्निकलिटी को समझना होगा, तब आप भी ये अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी आवाम ने लिया है ये, सही है। तो हाई का मतलब यही रहा कि आप इसको आसान है, हाई का मतलब आप इसको आसान समझिए, सही है। लेकिन टेक्निकल बेसिस पे वो चीज़ करें तो हमारा डर यहाँ से सबसे पहले निकल जाना चाहिए। ठीक है, कि मुश्किल इतना होगा नहीं। अब ये तो खैर हवाई बातें हो सकती हैं मेरी तरफ से कि ये अच्छा है या नहीं है, वो आप खुद ही देख के समझ जाइएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉपिक्स के किस तरह से होंगे। क्या 70 मार्क्स मेरे लिए लेना आसान है? बाकी सब्जेक्ट्स में मैं इधर उधर घूमता फिरता हूँ, मुझे वो मार्क्स मिलते ही नहीं है। क्या ये मेरा सिर्फ पेपर 2 मुझे उतने मार्क्स गेन करवा के दे सकता है? अपने लिए आसानियाँ बनाने की कोशिश करेंगे हम,
और हम अपने सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहता है क्या बनाओ, जुमले बनाए। क्या बनाए? इस चीज के लिए आपको वो दे देता है कितने मार्क्स बेटा, 5 मार्क्स। इसका मतलब वो कितने अल्फाज देगा आपको जुमले बनाने के लिए, 5। कितने देगा बेटा, 5। 5 आपको अल्फाज दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इन 5 अल्फाजों के अलग अलग जुमले बना दें। एक छोटी सी कंडीशन होती है इसमें कि मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो भी आप जुमला अपना बना रहे हो उसको आप कंप्लीट सेंस में दो। वो खैर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे पेपर 2 को, तो फिर हम उस चीज़ के लिए समझते जाएंगे। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही? मैं तेज़ तो नहीं जा रहा? सब क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो 5 मार्क्स जी आपके पास ये। अब जी अल्फाज किस तरह के होंगे और इसका इबारत नंबर 1 से क्या ताल्लुक होगा, मुझे क्या आप बता सकते हो कि आपको इस लफ्ज़ के मायने पता है बेटा? सबको पता है? दलील लिखा है मैंने, सबूत, दलील मत। अच्छा, क्या आपको इसका मतलब पता है? लड़की, फायदे, तुम्हें पता है बेटा? फायदे, सबको पता है फायदे। ऐसी अल्फाज आएंगे आसान आसान से, उन पर जुमला बनाना है। और क्या चाहिए? सही है ना? समझ आई बात? तुम्हें भी दलील नहीं पता? पता है। तो हम कहते हैं ना बेटा, कोई दलील है आपके पास इस बात की? सही है, कोई परेशानी की बात नहीं, हमें भी नहीं आता, तुम परेशान ना हो। सही है, चलो। जब नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? आओ जरा हम सबको जरा एक चीज से तोलते हैं। ये लफ्ज आ गया भाई, पढ़ो लड़की, क्या लिखा है मैंने? हाँ, चीनी, बिल्कुल नुक्ता चीनी। अब आपको मतलब पता है इसका? पता है? नहीं। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। सराउंडिंग्स देखकर हम समझ जाते हैं उस चीज़ की। भाई सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके मायने हमें नहीं पता होता। ऑब्वियस, हम क्या करेंगे, ये इबारत नंबर 1 से करना है तो हमें अप्रोच करना है इबारत नंबर 1 को, क्योंकि ये पांचों के पांचों वर्ड्स आपके मौजूद होंगे इबारत नंबर 1 में। सही है, इबारत नंबर 1 में मौजूद, वहाँ जाइए ढूंढिए, मिल गया आपको। अब आपको मिल गया तो फिर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी सराउंडिंग से उसको पहचानेंगे। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर कि वो हर बात पर नुक्ताचीनी करता है, क्या मतलब हुआ? ठीक, तो नुक्स निकालना। ठीक है, ठीक, आपकी आपके उससे वर्जन में कीड़े निकालना। ठीक है, ठीक है, तो नुक्स निकालना और इस तरह से जी हमारे पास आ गया, यानी नुक्ता चीनी करना, क्रिटिसाइज करना हर बात पे। तो सेंस बन रहा है, किससे बन रहा है बेटा? सराउंडिंग से बन रहा है, सराउंडिंग से हमारी बन रहा है। ठीक है, मिल गया? जब आपको सेंस मिल गया, अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आके जुमला तैयार कर दिया। इज इट क्लियर बेटा? 5 मार्क्स आ गए तुम्हारे। यानी ये जुमला पैसेज से नहीं लिखना है उठा के, पैसेज से मदद मिलेगी तुम्हें इस वर्ड को समझने में, और जुमला तुम्हारा खुद का होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इस चीज को लेकर? बताइएगा, कोई मसला तो नहीं है? अगला सवाल है जी हमारे पास, अगला सवाल है जी, यहाँ पे हमारे पास दिए जाते हैं 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक होता है जी हम मायने, एक होता है मुतरादिफ, एक होता है मुतजाद। एग्जाम में आएंगे इन तीनों में से कोई एक ही। सही है, इन तीनों में से कोई एक ही आएंगे, और वो भी कितने आएंगे बेटा? 5। तो इसीलिए उसको हम कितने मार्क्स दे देंगे? 5 मार्क्स। सही है, हम मायने आपको पता है किसे कहते हैं?
सेम मीनिंग्स को, यानी सिनोनिम को कहा जाता है। मुतरादिफ आपको पता है किसे कहते हैं? सेम मीनिंग को ही कहा जाता है सिनोनिम को। अब आप परेशान है कि दोनों सिनोनिम है यहाँ पर, सही है, जबकि मुतजाद किसे कहा जाता है बेटा? ऑपोजिट मीनिंग को, ठीक है। एंटोनिम्स जो होते हैं आपके, तो वो ऑपोजिट मीनिंग्स को वो करते हैं। अब ये तो ठीक है, मुतरादिफ समझ में आ रहा है, सिनोनिम, मुतजाद समझ में आ रहा है, एंटोनिम्स, लेकिन ये हम मायने भी तो मुतरादिफ ही हुआ, फिर सिनोनिम है। अब जरा देखिएगा ये आता किस तरह से, तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। एक स्लॉट बना लेते हैं हम मायने का, एक स्लॉट बना देते हैं हम मुतरादिफ का, और एक स्लॉट बना देते हैं हम मुतजाद का। सही है बेटा? ये है जी हमारे स्लॉट्स। आपको लफ्ज दे रहा है हम मायने में कम है, सही है, इस तरह से आसान सा वर्ड आएगा, कम है, सामने उसके दे देगा बेटा ब्लैंक, ठीक है, ब्लैंक दे देगा। अब आपका काम क्या है कि आपने पैसेज को अप्रोच करना है। अंदर कम है नहीं लिखा हुआ होगा, इसका सिनोनिम लिखा हुआ होगा, ठीक है, इसका सिनोनिम लिखा हुआ होगा, वो आपको ढूंढ के लाना। अब मसले की बात यह है कि अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है ना, वो तुम्हें नहीं आता, तो फिर हम कैसे अप्रोच करेंगे? वही सराउंडिंग से, सही है। मिसाल के तौर पर तुम्हें कलील पता है किसे कहते हैं? कलील, कलील, कलील पता है किसे कहते हैं? नहीं। कराची में जदीद सहूलियात कलील है। कलील पहले आपको नहीं पता था, इस जुमले से आपको पता चला कि कम है, ठीक है। तो इस तरह से, और ये भी एक आपके पास निशानी थी टेंस की कि उसके साथ वो लिखा हुआ होगा वहां पे, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया बेटा इसके आगे लाके? कलील। समझ आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हम मायने में ऐसे वर्ड्स देंगे जो पैसेज में नहीं होगा, बल्कि उसका सिनोनिम अंदर मौजूद होगा, सही है, सिनोनिम अंदर मौजूद होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़े। कोई मसला तो नहीं है बेटा? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है, ठीक है। मुतरादिफ पे चलते हैं। मुतरादिफ क्या है भाई हमारे पास? अब वो आपको यहां पर जुमले वाली स्ट्रैटेजी पे लेकर आता है, सही है। यहां पर आपको क्या देगा? वो पैसेज से खुद निकाल के देगा वर्ड, सही है। ये चीज कहाँ लिखी हुई है बेटा? क्या लिखा हुआ है? कलील है, सही है। कहाँ लिखा हुआ है? पैसेज में लिखा हुआ है। तो मतलब अब इस हिसाब से तुम्हें कलील के मायने नहीं पता, सपोज करो अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले ही पता चला, ठीक है, लेकिन तुम्हें कलील है नहीं पता था। अंदर गए, जुमला तुम्हें लिखा हुआ नजर आया वहां पे, कराची में जदीद सहूलियात कलील हैं, सही है। वो वर्ड तो मिल गया, तो तुम बाकी सराउंडिंग से इसको अप्रोच कर रहे हो और तुम उसका दूसरा सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो फौरन तुम्हारे जहन में क्या आएगा? कराची में जदीद सहूलियात कम है, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे लाके? टेंस एक जैसे होने चाहिए। बोलो भाई रोहान, कंफ्यूजन कोई? लड़के समझ में आ रहा है सब? ठीक है बेटा, तुम लोग दोनों दोनों एक ही है, बस फर्क दोनों में ये है कि हम मायने में ढूंढते हैं, ये ढूंढना हुआ, और ये खुद से सोचना हुआ, सही है। सोचने के लिए भी हम बेसिकली पैसेज को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको मायने आते होंगे तो मसले की बात नहीं, आप खुद से लिख दीजिएगा, लेकिन जहां नहीं आते होंगे तो फिर आप इबारत नंबर 1 की मदद लीजिएगा, सही है। ये नहीं कि हम हर कोई जाके ढूंढ रहे हैं, जो आता है वो आता है, जो नहीं आता तो हम फिर पैसेज को जहमत देंगे, सही है, आप उसकी मदद ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा भाई अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब मेरे पास आया क्या? मुतजाद। आपको वर्ड उठा के दे रहा है कलील है, इस पे भी काम किस चीज़ का करना है बेटा? सोचने का। क्या काम करना है?
सोचना का। ठीक है, कैसे सोचना है? सीधा सोचना है, उल्टा सोचना है? उल्टा सोचना है, क्योंकि ये मुतजाद है। ठीक है, क्या होगा बेटा? कलील है। अब तुम्हें अगेन नहीं पता था कलील है, पैसेज में गए, वह सेंटेंस मिला तुम्हें, कराची में जदीद सहूलियात कलील है, मतलब वो बताना यह चाह रहा है कि कम है। सही है, आप उसका ऑपोजिट सोचेंगे, कसीर है या ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से आप आकर यहाँ पर सामने बस इतनी सी चीज़ लिख देंगे, कसीर है या ज़्यादा है, और इस चीज़ के लिए आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, अगर कोई बात आप लोगों को समझ में ना आई हो, सवाल नंबर 2 में हमारे पास होंगे, हमारे पास आते हैं 3 तरह के सवालात। आएगा कोई एक ही उस वक्त, ठीक है, इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन आपको डील किस तरह से करना है इसको, कि हमारे पास जो सवाल नंबर 1 होगा वो होगा हम मायने का। अगर आया वहां पे लिखा हुआ हम मायने, तो आपका काम है पैसेज को अप्रोच करना उसके सिनोनिम के लिए। देखिए, हम मायने आया तो आपको बार बार तो देखना होगा, मुतरादिफ और मुतजाद वाली कंडीशन में फिर नहीं देखना होगा तुम्हें, अगर तुम्हें आता है तो, क्यों, खुद से सोच कर लिखना है। लेकिन हम मायने के लिए तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा बार बार पैसेज को। सही है, तो इसमें काम थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मेरा अच्छा है। आपके पास टेंसेज होते हैं, आखिर में वर्ड्स वैसे होते हैं कि अगर आपको शुरू वाला वर्ड नहीं आ रहा होता तो फिर आप उसके साथ जो जुड़ा हुआ वर्ड होता है आप उससे भी चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अंदर, अभी बाहर लिखा हुआ है बढ़ जाएगा। सही है, अब अंदर जो है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे लिखा हुआ है हो जाएगा। सही है, तो मतलब उससे पहले वाली चीज़ जो भी होगी वो इस तरह से मिलती जुलती है। सही है, बढ़ जाएगा और अंदर लिखा हुआ है इजाफा हो जाएगा, तो दोनों क्या है बेटा? सेम है। सही, किसी का फोन बजे है तुम्हारा है? सवाल नंबर 2 ये हो गया जी। कंफ्यूजन कोई नहीं? आगे चलें बेटा, अब तक आसान है सब कुछ, अब तक आसान है। ठीक, आगे भी हो इंशाल्लाह। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं बेटा। अब सवाल नंबर 3 क्या है जी हमारे पास? लो भाई, ये तो तुमने ओ लेवल्स में किया है और बहुत किया है। सही है, तफहीम, तुमने तो बहुत चेकिंग करवाई है मुझसे तफहीम की। तो ये तफहीम है, तकरीबन जो है बेटा 5 से 6 सवालात आएंगे तफहीम के हमारे पास। ठीक है, और हर सवाल का अपना अपना एक नंबर होगा, याद है आप लोगों को? सही है, कोई सवाल 3 मार्क्स का है, कोई 4 का है, कोई 2 का है। तो पूछना ये है कि अगर 3 मार्क्स का सवाल है तो हमें कितनी बातें लिखनी होंगी वहां पे? 3 बातें। 4 है तो 2 है तो ठीक, इबारत से देख के। ठीक है, तो बातों की तादाद होती है 15। सही है, बातों की तादाद होती है 15। 15 मार्क्स आपको मिल जाते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन अब ये एडवांस लेवल है बेटा। आप याद करो कि आपके ओ लेवल्स के अंदर जब वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था तो वो आपको लाइनें भी 3 देता था, है ना? 2 मार्क्स का तो 2 ही देता था। अब यहाँ पर जो है बेसिकली इन्होंने अपना स्पेस बढ़ा दिया। सही, अगर वो 3 मार्क्स का है तो आपको 2 लाइनें और बढ़ा के देंगे, यानी कि 5 लाइन। सही है, 2 का है तो 4 लाइनें देंगे। सही है, ये लाइनें क्यों बढ़ा रहे हैं उसकी वजह ये है, मैं आपको इसका मकसद, देखो ए लेवल्स की अपनी एक्सपर्टीज होती है। सही है, ए लेवल्स एक समुंदर है और उसकी अपनी अपनी की स्पेशलिटी होती है, हर चीज़ की अपनी स्पेशलिटी है। साइंसेज है तो साइंसेज की स्पेशलिटी होती है बेटा प्रैक्टिकल्स, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आपको वो चीज़ बैठती नहीं है। इसी तरह से अगर कॉमर्स फील्ड में आएंगे तो कॉमर्स के अंदर क्या चीज़ स्पेशलिटी थी उसकी? केस स्टडी, है ना? और जब तक आप उस केस स्टडी को नहीं करेंगे चीज़ें आपको पल्ले नहीं पड़ेंगी। इसी तरह से लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर एक चीज़ बेस करती है, वो है एविडेंसेस, दलील। बात आप किस चीज़ से करेंगे बेटा? दलील से करेंगे। सही है, तो अब वो आपसे कहता है कि भाई आप कंटेंट निकालो, कंटेंट निकालो और उसको जो है ना अच्छे से लिखो। जैसे कि अभी आपने कहा था थोड़ी देर पहले कि सर हम आंसर ढूंढेंगे और लिख देंगे उसमें। अच्छा, बेसिकली
अब वैसा नहीं करना है, सही है, कि हम वहां से उठाकर जवाब को लिख दें। आपके पेपर के अंदर इसने 2 बार मेंशन किया है, 2 बार मेंशन किया है। एक बार इसने लिखा है कि जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें, यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, किसी को अगर उनकी ये बात समझ में नहीं आई ना, तो एक और एक जुमला उन्होंने ऐड किया वहां पे कि लफ्ज व लफ्ज नकल ना करें। खुल के कह दिया भाई कि अगर तुम उस चीज को वैसे ही उठा के तुम ऐसे लिख दोगे तो फिर हम इस चीज को कबूल नहीं करेंगे। ये जी पहली हमारी कंडीशन है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कैसे लिखना है, अपनी जबान में लिखना है। जब हम अपनी जबान में लिखेंगे तो हम उस चीज को और थोड़ा सा डिटेल करके लिख सकते हैं, इसीलिए आपको स्पेस भी उन्होंने ज़्यादा दे दिया है। खुल के बात करें भाई उसके हवाले से, सही है। लाइनें ज़्यादा देने का मकसद ये कि अब आप जो भी बात करने जा रहे हैं अपने हैंड से कीजिएगा, बात तो वही होगी, कंटेंट वही होगा, लेकिन बात जो है वो आप उसको उस अंदाज में करेंगे, सही है। और वो आपसे फ्री में ये काम नहीं करवा रहा, बल्कि आपको ये काम करने के लिए आपको 5 मार्क्स दे रहा है। मतलब कंटेंट के बेटा मार्क्स हैं 15 और लैंग्वेज के मार्क्स हैं 5। एक अच्छी बात पता है क्या होती है, मैं आपको ज़रा साथ साथ बताता चलूँ। एक अच्छी बात ये होती है कि जो कंटेंट हमारी सोच होती है और लैंग्वेज बेसिकली वैरायटी होती है, सही है। वैरायटी यानी कि आप एक चीज़ को कितने अच्छे अंदाज में बोल सकते हैं। देखो, एक मैं तुम्हें एक सोच देता हूँ, सही है, और उस सोच को मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह से मैं बताता हूँ तुम्हें। समझना इस चीज़ को, मुझे जवाब देना। शायद तुम्हें मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी समझ में आएगा। मैं अभी तो खैर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं सब्जेक्ट को, तो एग्जाम्पल्स थोड़ी अलग होती हैं उसकी। वैसे भी ऐसी एक एग्जाम्पलरी में आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि कंटेंट होता है और एक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज के सब्जेक्ट में बेटा कंटेंट बेस करता है, यानी कि रेलेवेंट सोच। सोच हमें रेलेवेंट बनानी होगी। अब जैसे कि टीचर के ऊपर आप एक बात लिख रहे हैं, सही है। टीचर के ऊपर आप बात ये लिख रहे हैं कि उस्तादों का हमारे माशरे में अहम किरदार अदा होता है, अहम किरदार अदा करते हैं। असातिज़ा हमारे माशरे में बेहतरीन किरदार अदा करते हैं और हर एक चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तलबा को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सही है। यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई, सोच क्या समझ में आई कि स्टूडेंट्स का फ़ायदा, सही है। ये मेरा कंटेंट है, स्टूडेंट को फ़ायदा, उसके लिए मैंने ये वाली लैंग्वेज इस्तेमाल की है। फिर एक लैंग्वेज है, एक और एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है कि असातिज़ा के मौल्लिम हजरात का हमारे माशरे में कलीदी किरदार है और वो अपना हर एक फेल तलबा की अफादियत के लिए सर अंजाम देते हैं। क्या दोनों बातें सेम है? ले भाई, बड़े मुश्किलों से बोला था बेटा, फिर पता नहीं। अच्छा, मुझ पे भरोसा है, दोनों बातें सेम, सही है। डिफरेंस बिटवीन कि मैंने पहले कहा कि असातिज़ा का अहम किरदार है, सही है। यहाँ मैंने बोला मौल्लिम का, मौल्लिम मतलब असातिज़ा, ठीक है, टीचर्स का कलीदी किरदार है। कलीदी मतलब अहम, सही है। वहाँ मैंने बोला कि वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि तलबा को फ़ायदा दें, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा कि तलबा इसके ज़रिए अफादियत हासिल करते हैं, यानी अफादियत मतलब फ़ायदा। दोनों चीज़ें सेम थी, सही है। तो दोनों क्या कर रहा है, दोनों टाइप ऑफ। अच्छा, एक थोड़ा हल्का जुमला भी है, सही है। टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, स्टूडेंट को फ़ायदा होता है। एक ये भी है क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। एक ये भी क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज है। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, लेकिन तीनों की सोच जो थी वो सेम थी। तीनों की सोच सेम थी। तीनों क्या बात कर रहा है, टीचर के स्टूडेंट के फायदे के बारे में बात कर रहा है, सही है। अब मैं
तुम्हें थोड़ी देर के लिए शॉपकीपर बना देता हूँ, ठीक है, बनोगे? बन जाओ, कोई मसला नहीं है। तो तुम ज़रा डिसाइड करो कि कौन सी वाली चीज़ को तुम, इन तीनों जो जुमलों को तुम क्या उठना नहीं चाहिए था मुझे, सॉरी, इन तीनों जुमलों को जो है वो तुम क्या सेम प्राइस में बेचोगे? ये तीनों जुमलों को तुम क्या सेम प्राइस में बेचोगे? एक मैंने टीचर, चलो ये जो टीचर वाला जो था, जो मैंने टीचर का, टीचर बड़ा अच्छा किरदार अदा करते हैं, स्टूडेंट को फायदा होता है, ये ए समझ लो इसको, सही है। दूसरा वाला जी बेहतरीन किरदार अदा करते हैं, असातिज़ा वाला था। और तीसरा वाला मौल्लिम समझ लो, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, क्या तीनों को आप सेम प्राइस में बेचेंगे बेटा? क्या फिर आप उसको वो कीजिए स्टेजेस में, आज सबसे सस्ता कौन सा बेचेंगे? पहला वाला बेचेंगे सबसे सस्ता, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर उसके बाद ये तीसरा वाला जो है। तीसरा वाला महंगा क्यों जा रहा है, सबसे महंगा? क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंसिव वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अक्सर जो चीज़ हमें समझ में नहीं आती वो सबसे महंगी होती है, सही है। ये भी एक ज़िंदगी का फिनोमेना। तो यही लैंग्वेज है बेटा। लैंग्वेज बेसिकली सोच का मेकअप है। लैंग्वेज क्या है बेटा? सोच का मेकअप है। तीनों को ही रेट करेंगे हम, ऐसा नहीं होगा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, तीनों को ही रेट करेंगे हम। लेकिन तीनों की जो रेट्स हैं, जो कीमतें हैं, तीनों की अलग अलग हैं। तो अगर मैं 5 मार्क्स, देखो कंटेंट का आपकी लैंग्वेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने हत्ता के स्पेलिंग तक गलत लिखी है लेकिन फिर भी तुम्हारी बात समझ में आ रही है, तो तुम्हारे कंटेंट को कोई छू ही नहीं सकता, सही है। यानी अगर तुमने बहुत हल्की वाली लैंग्वेज, टीचर का अच्छा किरदार होता है, स्टूडेंट को फायदा होता है, अगर तुमने ये बात भी लिखी हुई है तो तुम्हारा कंटेंट एक्सेप्टेबल है। कंटेंट पर इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, समझ आई बात? कंटेंट में नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मुझे लैंग्वेज में भी मार्क्स चाहिए, तो फिर ऑब्वियस से इस बात को आप थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर मिसाल के तौर पर जो सबसे महंगी वाली चीज़ है उसके लिए आप लैंग्वेज को 5 रुपए में बेचते हैं पूरे, जो दूसरी वाली थी उसको 5 रुपए में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते, क्योंकि वो हल्का है। उसको कितने, 2 रुपए में बेच दो, सही है। और जो सबसे हल्का वाला था उसको चलो 1 रुपए में बेच दो। सबके स्टेजेस हैं, यानी लैंग्वेज के मार्क्स मिल रहे हैं तुमको, लेकिन उसके स्टेजेस के हिसाब से मिल रहे हैं। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो पूरा ले लो, तुम चाहो तो पूरा ना लो, तुम्हारे ऊपर है। डरना नहीं है कि यार मेरी तो उर्दू अच्छी नहीं है, मैं कैसे इतनी एक्सटेंसिव वोकैबुलरी इस्तेमाल करूंगा, मुझसे तो नहीं होने वाला। तो कोई मसले की बात नहीं, आप कंटेंट ठीक कीजिए, आप कंटेंट ठीक कीजिए। कंटेंट सही है आपका, रेलेवेंट है, काम बन रहा है आपका, ठीक है, 5 मार्क्स तो हैं ये। क्या पता अच्छे से 1-2 मार्क्स मिल ही जाए आपको, इतने भी गंदे नहीं है, इतने भी खराब नहीं है उर्दू। चलो 5 ना ले सके, 2 तो लेंगे, 3 तो लेंगे, सही है। तो इस तरह से आपका काम बन जाता है। लेकिन कंटेंट शुड बी रेलेवेंट एंड अनरिपीटेड, रिपीटेड भी नहीं होना चाहिए, सही है, और रेलेवेंट होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा आप लोगों को? कहानी समझ में आती है? तो 5 मार्क्स में ये समझता हूँ ये बोनस मार्क्स है, चाहो तो ले लो, चाहो तो ना लो, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। सरासर वो लैंग्वेज जो है ना वो आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि लैंग्वेज ही एक्सप्रेशन है। कंटेंट तो सोच है, लैंग्वेज आपका एक्सप्रेशन है। आप उस चीज़ को अगर सेम कॉपीड आप एक्सप्रेस करोगे तो वो चीज़ मुनासिब नहीं है, सही है बेटा? क्लियर है यहाँ तक बात? कोई मसला तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई इशू है तो पूछ लो, नहीं? फिर इबारत नंबर 2 के जो है क्वेश्चन आज हम पेपर 2 तक ही रखेंगे, ठीक है, अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि समझना जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी तफहीम है। ओहो, सेम स्ट्रैटेजी जो आपकी पिछली वाली थी, लेकिन ये वाली इबारत, ये कौन सी इबारत से आएगा बेटा तफहीम आपके पास? 2 से। 15 + 5 कंटेंट प्लस लैंग्वेज। डन? क्लियर यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, सेम गोज। नीचे मैं थोड़ा सा मिटा दूं बेटा इसको, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है,
बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। इसको हम कहते हैं खुलासा। खुलासा क्या है भाई? खुलासा क्या होता है? समरी। समरी मतलब कोई बहुत बड़ी सी चीज़ को आपने शॉर्ट वे में प्रेजेंट कर दिया। रोहान अगर 2.5 घंटे की मूवी देखता है तो अपने दोस्त को 2.5 घंटे तो नहीं लेगा कहानी सुनाने में, निचोड़ बताएगा, मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर बात करेगा, 10 मिनट में कहानी सुना देगा, सही, लेकिन पूरी सुनाएगा, शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। खुलासा भी इसी चीज़ का नाम है। और आपके पास दो पैसेजेस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पैसेजेस को निचोड़ कर, क्योंकि टॉपिक ही सेम है, एक उसका फायदा बता रहा है, एक उसका नुकसान बता रहा है, या एक उसका ज्यादा फायदा, या उसका ज्यादा फायदा बता रहा है, या उसका ज्यादा नुकसान बता रहा है, लेकिन अल्टीमेटली आपका जो टॉपिक होगा बेटा वो सेम ही चल रहा है, ठीक है। तो खुलासे के अंदर जो हमारा मामला रहा है वो कुछ इस तरह से रहा है कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कंबाइन करके लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास बेटा ये जो खुलासा करना है ना वो कितने वर्ड्स में करना है? खुलासा करना है जी हमें टोटल 140 वर्ड्स में। 140 वर्ड्स में ये हमें खुलासा करना है, 140 अल्फाज में। लेकिन अब थोड़ा गेम डिफरेंट है। ये हो गया है बेटा दो हिस्सों में डिवाइडेड, सही है। यानी आपके पास एक आएगा क्वेश्चन नंबर 1 और एक आएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को मिलाकर 140 वर्ड्स में करना है। समझ आई बात? इन दोनों को मिलाकर 140 वर्ड्स में करना है, यानी कि बहुत शॉर्ट। दो पैसेजेस करने हैं आपने, और आपने जी दो सवालात भी इसमें डाल दिए। दोनों पैसेजेस का खुलासा नहीं, इसमें एक और यहाँ पे ये दो का मतलब दो पैसेजेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वन का मतलब दोनों पैसेज है। ये दूसरी चीज जो है ना वो है असल में आपकी राय मांगता है, वो आपका ओपिनियन। सवाल नंबर 2 जो है बेटा वो आपका ओपिनियन मांगता है। वो जाहिर सी बात है वो तो मांगेगा ना, आपसे इतना सारा काम करवा के आया, आपसे जुमले बनवाए, हम महीने के लिए फिर पैसेज पढ़ाया, तफहीम पढ़वा दी उसने, फिर दोबारा तफहीम पढ़वा दी आपने, तो फिर और फिर उसके बाद आपसे जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 भी आपसे करवा रहा है खुलासे का, तफहीम वो पैसेज के जरिए। तो इतना तो उसका बनता है ना भाई, तुम तो अपनी राय बताओ, तुम तो अपनी राय बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक सजेस्ट कर लेते हैं। इबारत नंबर 1 है बेटा सीसीटीवी कैमरा के बारे में, और इबारत नंबर सीसीटीवी कैमरा के फायदे के बारे में, और इबारत नंबर 2 जो है वो सीसीटीवी कैमरा के नुकसानात के बारे में, ठीक है। आपका काम क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली हमसे ज्यादातर पूछा जाता है फायदे, और क्या पूछा जाता है बेटा? नुकसानात। ये होता है जी, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना बेटा वो होता है 10 मार्क्स का, जबकि राय वाला क्वेश्चन जो होता है वो होता है 5 मार्क्स का, सही है। 10 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि आपको कितने पॉइंट्स देने होंगे? 10। 10 मार्क्स लेने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स देने होंगे? 10 पॉइंट्स देने होंगे। तो इसका मतलब 5 फायदे और उतने ही नुकसानात। ज्यादा आपके पास वर्ड बच गए तो आप और इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए, सही है। समझ आ रही है बात? तो इसका मतलब ये हुआ सर कि हमें फायदे के लिए किसको अप्रोच करना होगा? पैसेज नंबर 1 को, सही है। और चूंकि पूरी स्टोरी कवर करनी है तो हम, आपको पता है पैसेजेस में कितने पैराग्राफ्स होते हैं? एटलीस्ट 3, 4 या 5 भी होते हैं। ए लेवल में ज़्यादातर 5 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं आपको, ठीक है। और पैराग्राफिंग का मकसद क्या होता है बेटा? डू यू नो? पैराग्राफ क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जब हम उसी टॉपिक के दूसरे नेचर की तरफ जाते हैं तो हम पैराग्राफ चेंज कर देते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, पैराग्राफ करने का फिर मकसद ही नहीं है ना। अगर हम दूसरी बात कर रहे हैं उसी टॉपिक तो पैराग्राफ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 पैराग्राफ्स हैं आपके पास पैसेज नंबर 1 में, तो आपको पैराग्राफ नंबर 1 का निचोड़ बताना है कि भाई वो क्या है, किस चीज के ऊपर बात हुई है, क्या नेचर है उसका। एक मुद्दे की बात ले लो वहां से, पैराग्राफ 2 से फिर एक ले लो, पैराग्राफ 3 से फिर एक ले लो, 4 से एक और ले लो, 5वां नहीं है तो इसी में से ही कोई एक और एक समझ लो, या नहीं है तो फिर आगे चले जाओ। समझ में आई बात बेटा?
क्लियर, कोई मसला तो नहीं। यही सेम स्ट्रैटेजी हम कहाँ पे अपनाएंगे, पैसेज नंबर बी पे, और वहां से भी बकिया हम 5 अपने नुकसानात उठा लेंगे। अब इन दोनों को क्या करना है, जब आपने कंटेंट्स उठा लिए ना, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे जी, आपस में जम करके, क्योंकि मजमूई वर्ड्स कितने हैं 140, तो कम से कम आपको 1 को जो है ना वो 100-110 वर्ड्स में तो खत्म करना होगा। अगर हम इसको इतने में नहीं खत्म करेंगे, फिर हम जब दूसरा करने जाएंगे वो 5 मार्क्स हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हमने लिमिटेड एरिया के अंदर बात कंप्लीट नहीं की तो वो चीज़ फिर क्या हो जाएगी बेटा, खराबी का शिकार हो जाएगी। तो इसीलिए आपको, मतलब 10 बातें हुई ना, टोटल मिलाकर कितनी बातें हुई, फायदे और नुकसानात 10 हुई। एक बात करने में तुम कितने वर्ड्स लोगे, 10-12 काफ़ी नहीं है एक बात कंप्लीट सेंस पे, वो खैर हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना समझो कि इतना तो लगेगा। सही है, तो आराम से हो सकता है आपने अपने ओ लेवल्स के अंदर भी अगर खुलासा किया हुआ होगा, वहां पे भी आप 100 वर्ड्स का ही करते थे और 10 कंटेंट ही करते थे। अब यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है कि 2 पैसेजेस है आपके पास, लेकिन हम हर पैराग्राफ से एक एक की तो बात ले रहे हैं, एक एक बात ले रहे हैं, आराम से हो जाएगा 10। कंफ्यूजन बेटा किसी चीज़ की अभी थोड़ी सी क्लियर हो रही है आप लोगों को, वैसे सॉल्व करते हुए और हो जाएगी ख़त्म। सही है, तो ये चीज़ इस तरह से होगी। अब नंबर 5 क्या है बेटा आपके पास, जो अगला सवाल होगा वो आपकी राय का होगा, आखिरी बात ये है जी आपकी राय के लिए। अब बेसिकली सीसीटीवी की बात कर रहे हैं, तो अब आपकी राय बड़ी ज़रूरी है, और राय पे दलील भी बहुत ज़रूरी है। बताओ भाई रोहान, तुम्हें लगता है कि सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए, तुम्हारी राय है कि लगने चाहिए, आपकी राय होने चाहिए, होने चाहिए, होने, अच्छा, आप सभी मान लो होने चाहिए। अच्छा, आप ये भी मान सकते थे कि नहीं होने चाहिए, आपकी मर्जी है। सही है, ये आपका ओपिनियन है और आपके ओपिनियन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप इस चीज के ऊपर दलील दीजिए, इस बात के ऊपर दलील दीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर, अच्छा, अब दलील जो है ना वो पैसेज से नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स, इनडायरेक्ट हो, मतलब टॉपिक तो वही होगा लेकिन इनडायरेक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर आपने लिखना शुरू किया कि मेरे मुताबिक सीसीटीवी कैमरा नस्ब किए जाने चाहिए, यानी उसकी इंस्टॉलेशन किए जाने चाहिए। आपने ये बात कह दी, अपनी राय दे दी, बात खत्म हो गई? नहीं, दलील दें क्यों होनी चाहिए। तो फिर आपने एक दलील जोड़ दी उसके अंदर। आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर क्या होता है कि अगर रोडों पे कैमरा लगे हुए होते हैं जी, कोई तेज ड्राइव करते हुए निकला जी, फौरन उसके मोबाइल पे क्या पहुंच गया, चालान पहुंच गया। सही है, भारी चालान, डर गया वो, अगली बार से वो तेज गाड़ी नहीं चलाएगा। तो इससे किस चीज में कमी आएगी, एक्सीडेंट्स में। अब ये बात जो है वो पैसेज में नहीं लिखी हुई, ये तुम्हारी अपनी अप्रोच थी, समझ आई बात। इसी तरह से अगर तुम ये कहते कि सीसीटीवी कैमरा नस्ब नहीं होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, तो आप इसके ऊपर अपनी दलील देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं या ख़वातीन होती हैं कि जो नहीं पसंद करती कि कोई उनकी ज़ाती ज़िंदगी में झांके, यानी कोई उनको मॉनिटर कर रहा हो, वो उनको पसंद नहीं आता कि कभी वो पार्क में हो, कहीं वो जी गली मोहल्लों में जो है वो टहल रही हो, कोई उनको देख रहा हो, तो वो बेपर्दगी की वजह कर जो है वो, अब ये बड़ा ऑथेंटिक रीज़न है। सही है, तो आपका अपना एक ओपिनियन है बेटा, और आपके ओपिनियन की इज्जत की जाएगी जब आप उस चीज़ को अगर दलील की सूरत में पेश करेंगे। तो ये आपका ओपिनियन है, और इसमें 5 का मतलब ये नहीं है कि आप 5 आप पॉइंट्स लिखें, राय दें और राय के ऊपर अपना एक ऑथेंटिक दलील दें। ये काम जो है वो आपका कितने वर्ड्स में हो जाता है बेटा, 140 टू 150 वर्ड्स के अंदर। अगर हम 100 वर्ड्स भी इसको दे दें या 110 वर्ड्स भी दे दें और बाकी इसको 30-40 भी दे दें, तो हमारा काम यहाँ पर बनता है। कितने मार्क्स का है बेटा ये, 15 मार्क्स का। आइए जी सुनते हैं इसको। अगर आपने इसको भी बहुत अच्छे से लिखा तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा लैंग्वेज के लिए मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे पेपर के अंदर 15 मार्क्स लैंग्वेज के हैं और 55 मार्क्स जो हैं वो कंटेंट के हैं। सही है, यानी कि अगर आप कंटेंट रेलेवेंट जा रहे हैं और आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं भी है, 55 मार्क्स तो आप सीधे सीधे ले रहे हो। लैंग्वेज इतनी भी बुरी नहीं है, हो जाएगा भाई, 5-6 तो ले लेंगे। सही है, 60 क्रॉस आपका
ए, 62 पे अभी ए था, सही है। तो इसीलिए हाँ भाई, अब बताओ, आसान मुश्किल। तो एक बड़ा माइलस्टोन तुम 70 मार्क्स का यहाँ पे कवर करते हो। पेपर 3 भी आसान है, उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिएगा, आपको सारी बातें मुनासिब। किताब बेटा पेपर 4 के लिए लेंगे, 1 महीने के बाद लेंगे, अभी हम पहले पेपर 2 करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम पहले अभी हम आपको जो है ना वो थोड़ा उर्दू में यूज टू करवाएंगे। वही मैंने अभी क्लास से पहले, क्लास शुरू करते हुए मैंने बोला, अभी मैं डायरेक्ट ही आपको लेके आ जाऊँ अल्लामा इकबाल पे, आपको गालिब पे लेके आ जाऊँ, आप बोलोगे ये क्या हो रहा भाई। तो पहले उसको तैरना सीखना है हमें, तो अभी पहले स्विमिंग पूल पे तैरना होगा, डायरेक्ट समुंदर में नहीं जाएंगे। टेक्स्ट बुक जो है बेटा वो समुंदर है, उसको हम पहले अभी यूज टू होंगे पेपर 2 से, टाइम हुआ तो पेपर 3 से भी होंगे, वरना हम डायरेक्ट पेपर 4 शुरू करेंगे, सही है। चले, अभी हम पेपर 2 अपना उससे करें, बस अपनी कॉपीज वगैरह लेके आइएगा, पास पेपर्स वगैरह से बाकी काम करेंगे। चले जी, ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज़, फी अमान।